Today we'll talk about the types of crossing over. What is the crossing over? What are the types of the crossing over? We have discussed what is crossing over. Crossing over is simply there is swapping of genetic material, DNA segments in crossing over. And this crossing over, as I told you, that it takes place during passage substage of prophase of meiosis. First, what are the different types of this crossing over? Crossing over has been classified on the basis of number of chiasmata formed. कितने chiasmata बनेंगे crossing over के दौरान? On the basis of that, it has been classified into single crossing over, double crossing over, या multiple crossing over. So, based on the number of depending number of chiasmata formed. कितने chiasmata बनेंगे? क्रॉसिंग ओवर जो है, इट इज अ फॉलोइंग टाइप: सिंगल क्रॉसिंग ओवर, we have double crossing over, we have multiple crossing over. So in case of single crossing over, single crossing over में, in case of single crossing over, only one chiasmata is formed. सिर्फ एक ही chiasmata बनता है. Only one chiasmata is formed. सिर्फ एक ही chiasmata बनता है. For example, we have this condition. अगर हमारे पास will take two non-sister chromatids, या यहाँ पर सिंगल क्रॉसिंग ओवर में सिर्फ we have only one chiasmata is formed. एक ही chiasmata बनता है यहाँ पर. So this is a type of single crossing over. In single crossing over, only one chiasmata is formed. देख लीजिए, this is the chiasmata. This position, this is the chiasmata. This is the chiasmata. So we can say that इस क्रॉसिंग ओवर में एक ही chiasmata बनता है. दूसरी बात यह है कि ये क्रॉसिंग ओवर जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होते हैं. सिंगल क्रॉसिंग ओवर जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होते हैं. और इसमें दो क्रॉस ओवर बनते हैं. इसमें टू क्रॉस ओवर्स आर फॉर्म्ड. ये दो क्रॉस ओवर है एंड ये दो नॉन क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स है. दो क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स इसमें बनते हैं, टू नॉन क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स. सो वी कैन हैव दिस, वी हैव सिंगल क्रॉसिंग ओवर. इसमें ये दिस टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. इसमें दिस आर टू क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स. और ये दिस आर नॉन क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स. These are non-crossover chromatids. This one and this one, these are non-crossover chromatids. So single crossing over जो है, इसमें we can say that single crossover gametes तैयार होते हैं. It results in the formation of single crossover gametes. सिंगल क्रॉस ओवर गैमीट्स कौन से गैमीट्स होते हैं? सिंगल क्रॉस ओवर गैमीट्स आर दोज गैमीट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द सिंगल क्रॉसिंग ओवर. तो दिस वाज रिगार्डिंग द व्हाट इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर. ये हम इस तरह भी दिखा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सपोज दिस आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. दिस आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी से. फॉर एग्जांपल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से. अगर इनमें सिंगल क्रॉसिंग और हो जाएगी तो कंडीशन ये ऐसे हो जाएगा.
और ये हम इसको हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि दिस इज ए और दिस इज बी, और ये प्लस है और ये प्लस है। दैट मीन्स दिस इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर, एक ही कायाजमेटा बन गया, तो ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर है और ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है और इसमें सिंगल क्रॉस ओवर गैमीट्स बनते हैं। दैट मीन्स फिर देन इट वुड बी लाइक दिस, A plus and B. तो then have this one, these are two crossover chromatids which are formed in single crossing over. ये ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, these are two non-sister chromatids of two homologous chromosomes. इसको हम लाइट कलर से दिखाते हैं, इसको डार्क कलर से हम दिखाते हैं। यहाँ पर जीनस है A प्लस और यहाँ A एंड B, स्मॉल a स्मॉल b, यहाँ प्लस प्लस। जब सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक ही कायाजमेटा बनता है यहाँ पर, तो फिर स्वैपिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है और जो है दिस आर कॉल्ड एज रिकम्बेंट क्रोमेटिड्स और क्रॉसओवर क्रोमेटिड्स। ए प्लस, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर था a स्मॉल b, लेकिन जो है रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर स्मॉल a प्लस आ गया और नीचे में प्लस प्लस था, अब एक प्लस और स्मॉल b आ गया। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सिंगल क्रॉसिंग ओवर। देन वी हैव डबल क्रॉसिंग ओवर। सो डबल क्रॉसिंग ओवर जो है, I told you that depending upon the number of the chiasmata formed, we have different types of crossing overs. We have single crossing over, double crossing over. In case of double crossing over, we have double crossing over. In case of double crossing over, DCO double crossing over. In case of double crossing over, two chiasmata are formed. इसमें दो कायाजमेटा बनते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल क्रॉसओवर गैमीट्स। इसमें डबल क्रॉसओवर गैमीट्स बनते हैं, डबल क्रॉसओवर गैमीट्स बनते हैं। डबल क्रॉसओवर गैमीट्स आर दोज गैमीट्स व्हिच आर जो बनते हैं बिकॉज ऑफ द डबल क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो डबल क्रॉसिंग ओवर जो है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज रेसिप्रोकल। डबल क्रॉसिंग ओवर जो है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज रेसिप्रोकल एंड कम्प्लीमेंट्री। रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर एंड कम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर। अब व्हाट इज मेंट बाय द रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर। अब रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर जो है, इट ऑल्सो, इसमें टू कायाजमेटा बनते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको डबल क्रॉसिंग ओवर, रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर। टू कायाजमेटा आर फॉर्म्ड इन रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर। दो कायाजमेटा इसमें बनते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि two chiasmata formed, two chiasmata इसमें appear हो जाते हैं। Then another important thing is that कि ये दो non-sister chromatids के बीच में होते हैं। इसमें दो chiasmata, this is one chiasmata, this is another chiasmata. So this is double crossing over, reciprocal double crossing over. इसमें दो chiasmata बनते हैं, this is one chiasmata, this is another chiasmata, दो chiasmata बन गए। अब ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। अब टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसमें भी
दो क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स बनते हैं और 2 नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स बनते हैं। अब जो डिफरेंस जो है बिटवीन द सिंगल क्रॉसिंग ओवर और डबल क्रॉसिंग और रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर, दैट इज कि इसमें 2 क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स बनते हैं और 2 नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स बनते हैं, लेकिन इसमें जो डीएनए सेगमेंट्स जो है वो क्रॉस ओवर जो है उनके द डीएनए सेगमेंट गेट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन द एंड्स, यहाँ पर एक्सचेंज होता है बिटवीन द एंड्स, ये यहाँ पर एक्सचेंज। वाइल एज इन केस ऑफ सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स है वो एट द एंड्स वो एक्सचेंज करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि यहाँ पर बिटवीन द एंड्स डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज होता है, बिटवीन द क्रॉस we find the DNA segment has been exchanged between the ends in case of crossover chromatids, while as here we see that the DNA material has been exchanged at the ends, यहाँ पर ends पर होता है, यहाँ पर between the ends, this is one end, this is another end, the DNA segment has been exchanged here between the ends in the crossover chromatids. So यहाँ पर the DNA segment has been exchanged between the ends, this is one end, this is another end, तो between the ends crossover chromatids में exchange of DNA segment हुआ है। लेकिन in case of single crossing और DNA segment जो है at the ends, this is end, and यहाँ पर end पर ये DNA segment exchange हुआ है। That means in here DNA segments exchanged, we can say that is swapped between the ends of cross over chromatids. While as in case of single crossing over, DNA segment is exchanged at the ends. यहाँ there is a difference between and at the ends single crossing over में होता है और between the ends reciprocal double crossing over में होता है। और इस double crossing over में that means वहाँ पर swapping of the middle gene होता है, there is a swapping of the middle gene, यहाँ पर middle gene swap होता है। So this was regarding the reciprocal double crossing over। अब इसमें रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर जो है वो हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कंडीशन, we'll take 2 non-sister chromatids, this is A, B and C, these are 2 non-sister chromatids of 2 homologous chromosomes. Then we have crossing over, 2 chiasmates are formed, 2 chiasmates are formed, देख लीजिए, these are 2 chiasmata, this is 1 chiasmata, this is another chiasmata, so we can say that it is a double crossing over। अब ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, इट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर, दैट मीन्स इसमें 2 ही क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इट वुड बी लाइक दिस, A, B and C, this would be plus and plus, then result of crossing over is, sir, we have this condition, we have this condition, this is A plus C and this is plus B and C plus. So we can also represent it here, this non-sister chromatid is represented here like this,
You can also show it like this. We can have this one, this one. That means two crossover chromatids. In two crossover chromatids, the swapping of the DNA segments takes place between the ends. So between the ends होता है reciprocal double crossing over में, और at the ends DNA segment exchange होता है at the single crossing over. So here it is important to remember that जब double crossing over होती है, double crossing over से swapping of middle gene होता है, middle gene, swapping of middle gene. That means, for example, we have this condition A, B and C. We have this condition. Then when there is crossing over, what we will get? When there is double crossing over, we will get A plus C and plus B and plus. So यहाँ पर swapping of the middle gene होता है. That is why we say that in case of double crossing over, there is the exchange of genetic material between the ends in two crossover chromatids. So this was regarding the double crossing over. So यहाँ पर in case of double crossing over, these are two homologous chromosomes. Here we have, these are non-crossover chromatids. This is non-crossover chromatid. यहाँ पर ये जो those are non-sister chromatids. These are non-sister chromatids, और crossing over in non-sister chromatids में होती है. This is one chiasmata is formed. This is one another chiasmata is formed. So यहाँ पर this is what is called as non-crossover chromatid. यहाँ पर crossover chromatid है. This is non-crossover chromatids. दो chromatids बनते हैं जो crossover chromatids है, दो non-crossover chromatids बनते हैं इसमें. अब exchange of genetic material बीच में होता है exchange of in reciprocal double crossing, और बीच में होता है DNA segments exchange होते हैं crossover chromatids में, और यहाँ पर swapping of the middle gene होती है double reciprocal cross में. This was regarding the double crossing over. अब यहाँ पर no crossing over, यहाँ पर कोई crossing over नहीं है. This means this is one member of the homologous pair. This is one homologous chromosome. This is another homologous chromosome. We can say that a pair of homologous chromosomes. So this from the, इसको हम maternal chromosome बोलेंगे, जिसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे. इस वक्त इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है. जब देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर तो हम कहेंगे कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वी नो दैट ये टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इनटू 100. सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो 0 है, और प्रोजेनी टोटल 4 है, दैट मीन्स 100. सो 0 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0, नो रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पर भी हम कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन केस ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट, या सिंगल क्रॉसिंग ओवर. व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर what is recombination frequency. Recombination frequency is total number of recombinants have total number of progenies कितने हैं. total number of progenies 4 है, number of recombinants 2 into 100. so we can calculate it 50%. 50% जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर सिंगल क्रॉसिंग ओवर में. इसी तरह यहाँ पर भी डबल क्रॉसिंग ओवर में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज सिंपली नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100. दैट गिव्स अस इन परसेंटेज
कितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इन परसेंट. Then this was regarding the double crossing over. We have, in case of complementary crossing over, now we have another, that is complementary crossing over. What is complementary crossing? Complementary डबल क्रॉसिंग ओवर. कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर जो है, इसमें 2 chiasmate आर फॉर्म्ड. इट कैन इन्वॉल्व, इसमें 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या ऑल द 4 क्रोमेटिड्स आर इन्वॉल्व्ड. 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व्ड और all 4 chromatids involved. तो यहां पर असल में क्रॉसिंग ओवर जो है, इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर, इसमें जो क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो दे स्टे ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. ये फॉर एग्जांपल दिस इज वन होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस अनदर होमोलॉगस क्रोमोसोम, अनदर मेंबर ऑफ द होमोलॉग, ये एट द टॉप ऑफ द ईच अदर स्टे करते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर होती है. और इनके बीच में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो, इनके बीच में एक साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है जो इनको होल्ड टुगेदर रखता है ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. तो जिसकी वजह से कभी कभार 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, और या 4 क्रोमेटिड्स भी इन्वॉल्व हो. अगर 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर, इन केस ऑफ 3 क्रोमेटिड्स अगर इन्वॉल्व होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर 1 नॉन क्रॉस ओवर बनेगा. 1 नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड बनेगा और यहां पर 3 क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स बनेंगे. क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स बनेंगे. और अगर ऑल द 4 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होंगे तो नो नॉन क्रॉस ओवर कोई भी नहीं बनेगा. नो नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड फॉर्मेट. नो नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड. जब when all the 4 chromatids are involved in crossing over, तो there would be no non cross over chromatid. तो वहां पर all the 4 cross over chromatids बनेंगे. In case of this was complementary double crossing over, जिसमें 3 chromatids इन्वॉल्व हो सकते हैं, 4 chromatids भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. Then we have multiple crossing over. मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में more than 2 chiasmata बनते हैं. more than 2 chiasmata बनते हैं या अपीयर हो जाते हैं बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम. अगर 3 chiasmata होंगे तो इफ देयर आर 3 chiasmata, ट्रिपल में 3 chiasmata बनते हैं. ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर. अगर हम क्वाड्रिपल क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे तो 4 chiasmata आर फॉर्म्ड. लेकिन ये जो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जो है, इट इज रेयर. मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर इज वेरी रेयर. लेकिन इसमें से सिंगल क्रॉसिंग ओवर जो है, दैट इज कॉमन. जो है सिंगल क्रॉसिंग ओवर इज कॉमन. सिंगल क्रॉसिंग ओवर दैट इज कॉमन. और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जो है, दैट इज रेयर. दिस वाज रिगार्डिंग द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. we have single crossing over, we have multiple crossing over, we have complementary crossing over, multiple, and then we have triple crossing over, quadruple crossing over. Then we have another important thing, that is recombination frequency. Recombination frequency is recombination frequency. Recombination frequency is simply total
number of progeny and number of recombinants, number of into 100. This gives us percentage recombination frequency, percentage, also called as RF, recombination frequency. And this is equal to map units, MU. For example, we have recombination frequency we have to calculate. We have total number of progeny 4, and number of recombinants 2 into 100. That means we have 50%. We have 50% recombination frequency. Recombination frequency is 50%. Then how we can calculate the map unit? That is map unit. So it would be 50 by 100. So it is 0.5 MU map unit. So that means this is the important relation. Recombination frequency is simply number of recombinants by total number of progeny into 100, that is equal to map units. We can have this like this, recombination frequency this, and then map units we can calculate MU 0.5. This was a simple. This was regarding the recombination frequency and types of crossing over. Thanks.